हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे आप लोगों के बीच महाजनपद का उदय। ये जो है मेरा क्लास रिवीजन क्लास है लूसेंट का। तो आइए हम सीधे चलते हैं क्लास में। यहाँ पे दिया है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले महाजनपद राजधानी का क्षेत्र क्या है। तो अंग का जो है राजधानी चंपा है। इसका जो क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर बिहार है। अब आ रहा है मगध। मगध का राजधानी गिरिब्रज राजगृह था। इसका क्षेत्र पटना गया बिहार। काशी का बनारस था। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बनारसी के आसपास उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वत्स्य के था कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास। वज्जी का वैशाली विदय मिथिला। इसका है वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास क्षेत्र। कुशल के श्रीवास्तव फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अवंती का जो हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। महिष्मती इसका जो क्षेत्र हो जाएगा मालवा मध्य प्रदेश। मल का कुशावती होगा देवरिया बस्ती गोरखपुर, ठीक है। पंचाल का हो जाएगा अची छंद, ये हो जाएगा बरेली बुदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आ रहा है चिंदी के शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्रू का आ रहा है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य क्या हो जाएगा विराटनगर, ये हो जाएगा जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे है कम्बोज के हाटक आएगा रजौरी हाजरा क्षेत्र, ठीक है। सुरसेन के मथुरा उत्तर प्रदेश में। असमा के पोटलीपोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र में। गंधार के तक्षशिला रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में। अब हम समझेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषिदेव थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इसके बाद दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर हुए, ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातु कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी के नाम यशोदा और पुत्री के नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। अब यहाँ आता है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उसने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के गंभीर समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जीन विजेता आहत पूज्य और निर्गत बंधहीन कहलाए। अब यहाँ आ रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी के मूलतः निर्गंत कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जमील थे। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने 11 शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। अब यार है कि आयुषु शर्मा अकेले एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म के पहला थेरा मुख्य उपदेशक भी हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुनु संघ की प्रधान चंद्रना थी। यहाँ भी आ रहा है। अब आता है प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके प्रतीक। आइए हम समझते हैं। ऋषिदेव प्रथम, इनका प्रतीक सार था और इसका क्रम जो है अमरनाथ 18वां मीन था प्रतीक। अजितनाथ का जो था वो हाथी था, द्वितीय था। नमी 21वीं नीलकलम, ठीक है। संभवत हो जाएगा तीसरा, जो घोड़ा था। अष्टनेमी 22वें स्पान से स्वस्तिक और परसर्व सर्प था। अब यहाँ पे आता है
यहाँ पे दो जैन तीर्थंकर ऋषिदेव अष्टनेमी के नाम से उल्लेख भी मिलता है। अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रथम जो था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, द्वितीय 512 में बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण था। अब आता है जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न पांच महाव्रतों के पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के 4 वरों में शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने की मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अब आ रहे कि महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सतभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वयंवाद और अनित्यवाद था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले वह राजा थे: उदयन, वंद्रा राजा, चंद्रगुप्त, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, घोष चंदेल, यही लोग थे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे मैसूर की गंग वंश की चंपी चापुन प्रोत्साहन के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में के मध्य भाग में यहाँ भी दे रहा है कि मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। गोमेतेश्वर मूर्ति की प्रतिमा कायोत्र सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या के इस मुद्रा में अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं। चींटियां ने मिट्टी की घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मयूत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अब हम आते हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। अब आते हैं मल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। अब हम आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इसके पिता का नाम सूर्योधन और सारे के गढ़ के मुखिया भी थे। इसकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इसका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। अभी आप हो रहा है जन्म कमल और सार पे प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे, प्रथम जो है उपदेश चक्र है, निर्वाण जो है पद चिन्ह है और मृत्यु जो है स्तूप है। अब हम आते हैं इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 1600 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, उन्होंने 4 चीजें देखी: बुढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
संसारिक समस्याओं को व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी आ रहे कि उर्वेला में सिद्धार्थ की कौंडिन्य, वप्पा, भद्रा, महानमा, असानी नामक 5 साधक मिले। बिना जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष के आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाता है। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पन्ना में दिया, जिसके बाद बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण के भाषा पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए गए। सर्वाधिक कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती है। इसका प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद्र द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। 8 स्तूपों का निर्माण भी कराया गया है। अब हम आते हैं बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यहाँ पे आ रहे बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद और ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त हुआ है। 3 पिटकों की भाषा पाल थेरावद मत की पली और त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को स्वाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ की भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाया गया है। नियमों का संग्रह भी किया था। इसमें संघ अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों को सूची दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों की सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब पाली त्रिपिटकों को 1वीं शताब्दी में ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक वतगमनी को देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दिम, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं शुद्धक निकाय 15 पुस्तकों में की गई। शुद्धक निकाय के धर्मपद नैतिक उपदेशों का पदाधार संकलन, थिर गया, बौद्ध भिक्षुओं की गिनती और थेरी गाथा भिक्षुओं की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिष्टवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा की क्षण हो जाने के कारण अवस्था में बुद्ध की निर्माण कर रहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ भी आ रहा है कि भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने संन्यास ग्रहण किया, उसे भिक्षु कहा गया। उपासक या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाला को उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाले न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की उत्सुकता कहा जाता है। बौद्ध धर्म में रत्न है: बुद्ध और धर्म और संघ।
हमारे प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी में राजगृह में और जो अध्यक्ष थे महाकाश्यप शासक का अज्ञातशत्रु। द्वितीय में थे 383 में वैशाली में महासभा कामी अध्यक्ष थे कलाशोक राजा थे, शासन कर रहे थे। तृतीय में 350 में पाटलिपुत्र में मंगोलीपुत्र त्रिस्त अशोक के समय। चौथा हुआ था 98 कुंडलवन और वसुदेव अध्यक्ष थे कनिष्क वहाँ के शासनकाल थे। हमारे चतुर्थ बौद्ध संगीति के आधार पर बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान के विभाजित किया है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के आदेश बोधि तत्व है। बोधि तत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब किया है। अब आता है यहाँ पे हीनयान का आदर्श आहत पद को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति की उन्हें आहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस के प्रारंभ और सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया है। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों को समाधान 4 आर्य सत्य का उपदेश है। दुख समुदाय, दुख निरोगामिनी प्रतिप्रदा है। अब अरे सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने आष्टिक मार्ग की बात की। ये साधना है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांतरण, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यापार, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। बुद्ध के अनुसार आष्टिक मार्गों का पालन करते उपरांत मनुष्य की भाव नष्ट किया, उसे निर्माण प्राप्त हुआ। अब निर्माण बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य, इसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन भर चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों में बल दिया और अहिंसा, सत्य और असत्य और अपिग्रह, किसी प्रकार संपत्ति न होना, मद्य सेवन से न करना, असमंजस से भोजन न करना, सुखदेव बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों को दूर रखना और 10 संगीत गीत नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुकों के लिए 10 सील मान्यता अनिवार्य है। अरे बौद्ध ने मध्यम भाग को उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से समानता है। जातकता में प्रदर्शित करती है बोधि सत्व के अनुसार मनुष्य के रूप में हो जा सकता है तथा पशुओं के रूप में। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म दिया, किंतु इसके उपरांत मत्स्य और अन्य अनाम बुद्ध और अवतारित होने का शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत होता है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी होती है। अब आता है यहाँ पे कि तिब्बत, भूटान पड़ोसी देश में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु ने दिया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति और हिमाचल प्रदेश में रेवाल सरझील थे। भारत में उपन्यास की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध से ही थी। ठीक है। अब यहाँ टम्बू मठ तंबू गाँव में है, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। थिकस जो है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल संपत्ति, हिमाचल प्रदेश। मिडलिंग मठ जो है वो देहरादून में, उत्तराखंड में है। रुमटेक मठ जो है गंगटेक में है, सिक्किम में। अब यहाँ रुमटेक मठ गंगटोक में है, सिक्किम में।
तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में। नापलिंग मथुरा जो मथुरा में है कर्नाटक में, और बोध गया बिहार में। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।